साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। ये क्वेश्चंस जो है ना साथियों, आपके सभी एग्जाम्स के लिए जो कि अभी पेपर आपके चल रहे होंगे, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का आपका पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी जो आपका कंडक्ट कराती है साथियों, दिल्ली पुलिस का भी अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। बाकी किसी भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसआई, कांस्टेबल, सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा और एक्सपेक्टेड क्लास है करंट अफेयर्स का, तो कंप्लीट आपको देख लेना है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बने सामान पर पाबंदियां लगा दी हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि भारत ने किस देश से आने वाले जूट और उससे बनने वाले सामानों पर पाबंदियां लगा दी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, बांग्लादेश। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आप ये क्लास किस एग्जाम के लिए देख रहे हो, अभी आपका पेपर कौन सा चल रहा है या होने वाला है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है ना साथियों, गोरखपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गोरखपुर। आगे देखिए, भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना यानी आरडीआई को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, बताइए। भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। इस योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो भाई देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भारत सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को जो हाल ही में मंजूरी दिया ना, इसमें देखो, इसमें रक्षा शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, इसमें कृषि शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कृषि, है ना। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार कितने रुपये लगभग खर्च करेगी। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना अभी जिसको मंजूरी दी है, इस योजना के तहत सरकार लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो भाई देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए, राइट आंसर है 1 लाख करोड़ रुपये। राइट है ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख करोड़ रुपये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए INS तमाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। साथियों, क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अभी रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए INS तमाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, ए में लिखा है, यह भारत का पहला 100% स्वदेशी पोत है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, यह भी आपका गलत है। सी में लिखा है, इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और हमसा NG सोनार प्रणाली लगे हैं। बिल्कुल, INS तमाल को लेकर केवल यही कथन सत्य है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है साथियों कि INS उदयगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। INS उदयगिरी को लेकर कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है, यह एक पोत है जो स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, यह बिल्कुल सही है। बी में लिखा है, इसका निर्माण रूस ने किया है, गलत है। यह रूस में निर्मित प्रोजेक्ट 17A का अंतिम पोत है, यह भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया है। ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा संगठन है भाई जिसने हाल ही में अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन को शुरू किया है। देखो, करेक्ट आंसर होगा क्वाड ने। क्वाड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की।
तो भाई देखिए, हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी की थी अमेरिका के जो विदेश मंत्री है ना, मार्को रूबियो ने। ये देखिए, ये है मार्को रूबियो, जो कि अमेरिका के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को। तो याद रखना, हाल ही में संपन्न क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किसने की थी? मार्क रूबियो ने। साथियों, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिएगा। देखिए, आप लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस यहाँ पर आपको करवाते हैं, ताकि आप अपडेट रहे, बिल्कुल प्रिपेयर रहे एग्जाम के लिए, पेपर फोड़ने के लिए। ध्यान से देखिए, कोलंबो के श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण का समाचार हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। निम्न में से किस कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है? करेक्ट आएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत ने विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 खेलों की मेजबानी की बोली जीती है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भाई, यह प्रतियोगिता जो है ना साथियों, भारत के गुजरात में आयोजित किया जाएगा, याद रखना। यानी भारत ने जो है ना विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 का आयोजन करेगा, ये आपको याद रखना है। और कहां पर आयोजित होगा? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में किसे पराजित करके यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? साथियों, यूएस ओपन जो है ना, ये वाला, ये टेनिस वाला नहीं है, बैडमिंटन वाला है, ध्यान से देखिएगा। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने फाइनल में किसे पराजित करके यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा ब्रायन यांग को हराकर। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये भारत के आयुष शेट्टी हैं, जो कि बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 29 जून 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, प्रत्येक वर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम क्या है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, यह नगर निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? साथियों देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है जो नगर निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बिहार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बिहार। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में प्रसिद्ध रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव आयोजित किया गया था? तो ये जो रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव है ना, ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2-3 बार आपका ग्रुप डी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा एसएससी का जो सीएचएसएल का पेपर आपका हुआ है अभी, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा निजामाबाद में। आप पूछोगे सर ये निजामाबाद कहाँ है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के निजामाबाद में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी साथियों, रॉ के नए सचिव जो है ना, पराग जैन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा पराग जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर भारत में कहां स्थापित किया जाएगा? कल आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अब देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ाया है साथियों, अभी जो आपको लास्ट 6 ईयर का करंट अफेयर्स कराए थे, उसमें आपको मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था, है ना? बिल्कुल 351 वाला करंट अफेयर्स जो था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखना, फिर से रिपीट होगा आगामी परीक्षाओं में। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का जो दक्षिण एशियाई सेंटर है ना, ये भारत में कहां पर स्थापित किया जाएगा? आगरा, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते हैं। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था?
कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत ने अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 18 स्वर्ण पदक सहित कुल 35 पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? प्यार से पूछा है, आप भी प्यार से आंसर बता देना। वियतनाम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, वियतनाम। देखिए, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु के चेन्नई में हाल ही में खेला गया था। इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल उड़ीसा ने जीता है, याद रखना। ठीक है, चेन्नई में जो पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप आयोजित हुआ ना, इसमें महिला वर्ग का खिताब उड़ीसा ने जीता है। आगे देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है। यह किससे संबंधित है? तो भाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जो है ना देश में ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है, जो कि किससे संबंधित है साथियों? साइबर अपराध से, याद रखना, साइबर अपराध। नेक्स्ट है भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको एक्जिम बैंक बोलते हैं। इसने अभी हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार सम्मेलन 2025 को आयोजित किया था। यह बैंक जो है ना किस प्रकार का निकाय है? क्या ये संवैधानिक है, क्या वैधानिक है, गैर वैधानिक है? क्या आंसर होगा? तो एक वैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वैधानिक निकाय। देखिए, 25 जून को क्या मनाया जाता है साथियों? बताइएगा, इनमें से कौन सा दिवस है जो कि 25 जून को मनाया जाता है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान हत्या दिवस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, संविधान हत्या दिवस। आगे देखिए, नीरज चोपड़ा ने फाइनल में किसे पराजित करके हाल ही में ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? अभी ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, अभी कल या परसों ही आपसे पूछा था। देखो करेक्ट आंसर होगा 2 स्मिथ को हराकर, याद रखना। ठीक है, तो ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में जो है ना स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। फाइनल में किसको हराया है? तो 2 स्मिथ को हराया है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो है ना, ये भाई जयपुर में आयोजित किया गया, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया था। इस मिशन में किस लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, B2 बॉम्बर का। B2 बॉम्बर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन घुमा के भी आपसे केवल ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखना ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, आगे देखिए, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल विजेता है साथियों नीतीश कुमार जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, नीतीश कुमार, याद रखना ये नाम। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल विजेता हैं ये नीतीश कुमार। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया था। यह किस पशु से संबंधित है? तब विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो शुभंकर था ना, यह हाथी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एलिफेंट से। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा या कहां पर किया गया अभी ये? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्न में से किस वन जीव अभयारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? साथियों, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतनेरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में। आप पूछोगे सर ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कतनेरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश में। डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 2025 में फेमस प्रसिद्ध कतनेरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश बताना है आपको, या डायरेक्ट ऐसा आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? साथियों, किसे भारत का डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। आगे देखिए, भारतीय एनिमेशन फिल्म जो है देसी ऊन, इसको फ्रांस में
एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो ये जो देसी उन मूवी है इसके निर्माता है सुरेश एरियात जी। ये रहे सुरेश एरियात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया था? साथियों देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस लाता हूं ना, बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के साथ लाता हूं। देखता हूं कि प्रेजेंट टाइम में जो पेपर हुए हैं किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे आपसे क्या पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। इनको इग्नोर बिल्कुल भी मत करा करिए और इसकी बिल्कुल भी मत करा करिए। सारे क्लासेस आपको देखने हैं। तो निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है? याद रखिए, साइप्रस ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, साइप्रस। भारत ने संकटग्रस्त ईरान से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम क्या है? तो देखो करेक्ट आएगा ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ऑपरेशन सिंधु। भारत के नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किसे पराजित करके पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो 2025 प्रतियोगिता हाल ही में जीती है? याद रखिएगा, जूलियन बेबर को हराकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जूलियन बेबर को हराकर। चलिए आगे देखिएगा। फ्रांस की डसल्ट एविएशन कंपनी फाल्कन 2000 LX देखो LXS एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण भारत में करेगी। इसके निर्माण में भारतीय साझेदार कंपनी कौन सी है? तो भाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 17 जून 2025 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस थीम पर मनाया गया था? अभी 17 जून को जब विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया था उसका थीम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जो अभी हाल ही में माफी चाहते हैं, अभी हाल ही में 2025 में दिया गया है। तो यह पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? याद रखेंगे, असम राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी असम करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास शक्ति में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है अभी 2025 में। तो शक्ति जो युद्ध अभ्यास है ना, ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास भी होता है, गरुड़ अभ्यास भी होता है, याद रखना। हाल ही में संपन्न 17वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास जो है ना, अभी हाल ही में उलान बटार में आयोजित किया गया था साथियों, याद रखना, जो कि 17वां संस्करण था। उलान बटार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और ये किसके बीच आयोजित हुआ था? तो भारत और मंगोलिया के बीच, याद रखना। नेक्स्ट है, पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा यूफा नेशंस लीग फुटबॉल 2025 का खिताब जीता है? तो याद रखिए, पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, स्पेन को हराकर। विश्व बैंक ने जून 2025 में जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान क्या रखा है? करेक्ट आएगा 6.3% साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें शामिल होने वाला देश कौन सा था? तो टाइगर क्लॉ में कौन सा देश शामिल हुआ था? अमेरिका शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अमेरिका। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी ना, यह विमान कौन सा था? तो इस विमान का नाम साथियों बोइंग 787 था। ऑप्शन नंबर बी बोइंग 787। कोको गफ ने निम्न में से किसे पराजित करके फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आरियाना सबालेंका को हराकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आरियाना सबालेंका को हराकर। साथियों किसने जीता है भाई? ये आरियाना सबालेंका है, कोको गफ ने जीता है, याद रखना। ये फोटो आरियाना सबालेंका का है। आगे देखिएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं?
याद रखिए कार्लोस अल्कराज जो है ना साथियों, ये स्पेन के हैं। इन्होंने इटली के यानिक सिनर को हराकर ये खिताब जीता है। याद रखिएगा, यानिक या जेनिक सिनर जो आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। बहुत बार पूछ चुका है अभी, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए MS धोनी को। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन सा है भाई? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था साथियों, बताइएगा। याद रखिए कनाडा में आयोजित किया गया था भाई। G7 शिखर सम्मेलन जो है ना, ये कनाडा में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही रूप से सुमेलित है? ए में लिखा है ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दिया गया था, बिल्कुल भाई। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था, बिल्कुल। प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल पांड्या को दिया गया था, बिल्कुल, सभी सही है। याद रखना IPL 2025 को RCB ने जीता है, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए दक्षिण कोरिया के जो 14वें राष्ट्रपति हैं वो है साथियों ली जे-म्यांग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ली जे-म्यांग याद रखना, ये रहे जो कि दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति बने हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक जो है ना साथियों, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। तो ये साथियों टॉप 50 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आया है। देखो मैं कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं कराता हूँ साथियों, मैंने जैसे कि बताया देखना पड़ता है करेंट टाइम में कौन कौन से एग्जाम हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम चल रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है वो कराते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद क्वेश्चंस तैयार होता है साथियों। आप एक लाइक कर देते हैं प्यारा सा, बस हमें मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए आने वाले दिनों में और बेटर करने की इच्छा प्रकट होती है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आपका पेपर कौन सा चल रहा है या कौन सा होने वाला है, ताकि मैं और भी बेटर से बेटर क्लासेस आपके लिए रोज़ लेकर आता रहूं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी साथी नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।